हेलो गाइस, मेरा नाम है मीगो और आप लोग देख रहे हैं मीगो ट्यूब। चलिए डिस्कल टिप और इस गॉड की एपिसोड 15 को शुरू करते हैं। और गाइस, एपिसोड की शुरुआत होती है गर्ल्स के लॉकर रूम से, जहाँ पर हमें बेंच पर कुछ पिंक कलर का बैलून रखने का सामान दिखने को मिलता है। और एक लड़की बहुत गुस्से के साथ उस बेंच पर बैठ जाती है और कहती है कि बॉस टैंग बहुत ज़्यादा बुरे हैं। और इसी के साथ हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो दरअसल हमारी टॉमबॉय गर्ल जियाविंग होती है। और जियाविंग अपने मुंह फुलाते हुए कहती है कि बॉस टैंगमिंग ने इतनी जल्दी मैच को ख़त्म कर दिया, हम तो वहाँ पर जा भी नहीं पाए। और मुझे इस टूर्नामेंट्स के अरेंजमेंट्स पर भी बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है। आखिर टूर्नामेंट के लोग हानबी का मैच आखिर लास्ट ईयर के लूजर्स के साथ क्यों रख रहे हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि फेंग जियाओइंग की साइड में एक लड़की आती है जो हमारी टॉमबॉय से कहती है कि मुझे लगता है कि बॉस टैंग ने जो भी किया सही किया। और ये दरअसल सोंगलू होती है जो जियाओइंग के पास में आ रही होती है। और सोंगलू कहती है कि हमारे ओपोनेंट्स अभी बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, इसलिए हम जितनी जल्दी इन मैचेस को ख़त्म करेंगे इतने ही अपने स्ट्रेंथ को बचा पाएंगे कि बाद में हम स्ट्रॉन्ग ओपोनेंट्स के साथ लड़ पाए। और इसी के साथ हमें जिंगजिंग को दिखाया जाता है जो दरअसल अपने कपड़े उतर रही होती है और वो जियाविंग से कहती है कि अपने फ्यूचर के मैचेस पर फोकस करो। और हमारी टॉमबॉय कहती है कि ओ प्लीज़, मेरे इस स्ट्रेंथ के सामने 3 ग्रेट कॉम्बैट फ्रैक्शन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स ही मेरे सामने जीत सकते हैं। और सोंगलू कहते हैं कि तो फिर तुम बहुत ज़्यादा अनलकी हो, क्योंकि लास्ट ईयर कॉम्बैट फ्रैक्शंस ने टॉप 3 किया था और टॉप 2 टीम्स को क्वालिफाइंग राउंड्स भी खेलने की ज़रूरत नहीं है, वो डायरेक्टली पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और इन दोनों टॉप टीम में से हुआओ यूनिवर्सिटी की टीम बहुत ज़्यादा पावरफुल है, इसलिए वो जिनमें कंपटीशन एरिना में पहले से ही होंगे। तभी हमें जिंगजिंग को दिखाया जाता है और वो सोचती है कि क्या ये वही यूनिवर्सिटी है जहाँ पर लिंग जिंगजिंग क्लब प्रेसिडेंट है। और जिंगजिंग उदास होकर टर्न हो जाती है और सोंगलू कहती है कि मैं उस यूनिवर्सिटी के हुआओ सैनसान से लड़ना चाहती हूँ। और टॉमबॉय गर्ल कहती है कि क्या तुम उस हुआओ सैनसान के बारे में कह रही हो जिसने सिन्मय के सभी कल्टिवेशन क्लब्स को हराया था। और इसी के साथ हमारा सीन जिंगजिंग की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर जिंगजिंग सोचते हैं कि हुआ यूनिवर्सिटी की रिजल्ट हमेशा से ही आउटस्टैंडिंग होता है, इसका मतलब हम सेमीफाइनल्स में ज़रूर मिलेंगे। और अगर लिन जिंगजिंग को मेरे और टैंगमिंग के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया तो। और तभी हमारी टॉमबॉय जिंगजिंग के पीछे से आती है और उसके ऑरेंजेस को ग्रैब कर लेती है और कहती है कि चलो बिग सिस जिंगजिंग, हम अभी बांट लेते हैं। और जिंगजिंग शर्माते हुए चिल्लाकर कहती है कि आखिर जाविंग तुम ये क्या कर रही हो। और जाविंग कहती है कि मुझे ये बहुत पसंद आए और बॉस टैंगमिंग को भी ये बहुत पसंद आएगा। और जिंगजिंग कहती है कि अब बस करो। और जाविंग कहती है कि अभी तो मैंने स्टार्ट किया है। और इसी के साथ जिंगजिंग चिल्लाकर अपने शॉर्ट की प्रोटेक्शन को ऑन कर लेती है और हम देखते हैं कि हमारी टॉमबॉय की कपड़े फट जाते हैं और वो रोते हुए कहते हैं कि आप हमेशा मुझे बुली करते हैं, ये बहुत ही अनफेयर है। और इसी के साथ बहुत सब लोग शावर लेने के लिए चले जाते हैं और यहाँ पर हमें जिंगजिंग को शावर लेते दिखाया जाता है। और जिंगजिंग खुश होकर कहती है कि शावर सच में हमारे स्ट्रेस को दूर करता है और ये मुझे बहुत ही रिफ्रेशिंग फील कराता है। और जिंगजिंग सोचती है कि मैंने टैंगमिंग को प्रॉमिस किया है कि मैं उसके साथ मैरी होंगी, इसलिए मुझे अपने फैमिली को समझाना होगा कि वो मेरे एंगेजमेंट को कैंसिल कर दे। और यहाँ पर हम जिंगजिंग को विदाउट क्लोथेस देखते हैं और वो अपने आप को टैंगमिंग के साथ इमेजिन कर रही होती है। और जिंगजिंग कहती है कि मैं कभी रिग्रेट नहीं करूँगी कि मैंने टैंगमिंग को सोच किया अपनी फैमिली के अगेंस्ट में जाकर। और गाइस, आप जिंगजिंग की इमेजिनेशन स्क्रीन पर देख सकते हैं। और जिंगजिंग सोचते हैं कि जब तक मैं और टैंगमिंग साथ है तब तक ये बिल्कुल ठीक है और मैं टूर्नामेंट के बाद इसके बारे में उसके साथ डिस्कस करूँगी। और इसी के साथ जिंगजिंग शावर को ऑफ कर देती है और तभी एक बहुत बड़ा धमाका होता है जिसकी वजह से जिंगजिंग वॉल पर जाकर लगती है और वहाँ पर इमरजेंसी अलार्म बजने लगता है। और हमारी टॉमबॉय परेशान होते हुए जिंगजिंग और सोंगलू से कहती है कि आखिर क्या हुआ है, क्या अर्थक्वेक आया है। और जिंगजिंग कहती है कि लगता है ये साउंड अरीना से आया है। और सोंगलू कहती है कि क्लब प्रेसिडेंट टैंगमिंग भी वहाँ पर अदर यूनिवर्सिटीज़ के मैचेस को देखने के लिए गए थे, चलो हम जल्दी से तैयार होकर वहाँ पर देखने जाते हैं। और इसी के साथ हम देखते हैं कि टैंगमिंग जिंगजिंग के फ़ोन पर एक कॉल करता है और जिंगजिंग फ़ोन को रिसीव कर लेती है और वहाँ पर हम टैंगमिंग का एक 3D प्रोजेक्शन को देखते हैं। टैंगमिंग इन तीनों से पूछता है कि क्या तुम लोग ठीक हो, अरीना के सिग्नल को ब्लॉक कर दिया गया है और मुझे लगता है कि ये कॉल भी बहुत जल्दी कट जाएगा, इसलिए मैं तुम लोगों को जल्दी से बताता हूँ। और जिंगजिंग टैंगमिंग से कहती है कि हम लोग ठीक है, क्या तुम ठीक हो और आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। टैंगमिंग जिंगजिंग से कहता है कि किसी ने अरीना को टारगेट करके यहाँ पर अटैक कर दिया है और तुम लोग अरीना की तरफ मत आना, ये तुम्हारे क्लब प्रेसिडेंट टैंगमिंग का ऑर्डर है। और जिंगजिंग कहती है कि मैं तुमको ऐसे ही अकेले इस डेंजरस सिचुएशन में नहीं छोड़ने वाली।
और टेंगमिंग का 3D प्रोजेक्शन जिंगजिंग को बहुत ही प्यार से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बस मुझ पर भरोसा करो। और जिंगजिंग शर्माते हुए कहती है कि ठीक है टेंगमिंग। और टेंगमिंग शर्मा कर इन तीनों से खांसते हुए कहता है कि लास्ट में तुम तीनों एक और बात याद रखना कि जब भी फ्यूचर में मेरा कॉल रिसीव करो तो रिसीव करने से पहले अपने कपड़े ज़रूर पहन लेना। और जिंगजिंग बहुत ज़्यादा शर्मा जाती है और कहती है कि टेंगमिंग तुम्हें अभी ये सब नहीं कहना चाहिए था। और हमारी टॉमबॉय गर्ल भी कहती है कि आप बिग ब्रदर आप बहुत ही बुरे हो, आपने सब कुछ देख लिया। सॉन्गलो भी शर्माते हुए कहती है कि भले ही ये तुम हो फिर भी ये बहुत ज़्यादा एम्ब्रेसिंग है। इसी के साथ हमारा सीन अरीना की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर अरीना का एक हिस्सा बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। और तभी हमें टेंगमिंग को दिखाया जाता है जो सोचता है कि ये तो वही आदमी है जिसने अपने प्रेजेंस को हाइड किया था ऑडियंस के बीच में, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये इतने जल्दी यहाँ पर अटैक कर देगा। और यहाँ पर हम उस अटैकर को देखते हैं जो दरअसल उन तीनों इविल कल्टिवेटर्स में से एक होता है। और इस इविल कल्टिवेटर को रोकने के लिए हेनन के प्रोफेसर शाओ विद ग्रेड 6 कल्टिवेटर और हेनकेल के प्रोफेसर मिंग पिक ग्रेड 6 कल्टिवेटर और हानबे के प्रोफेसर लुई आते हैं। और यहाँ पर हमें हेल यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर यूजिंग को दिखाया जाता है जो एक मिड ग्रेड 6 कल्टिवेटर होती है। और वो सभी स्टूडेंट्स से कहती है कि स्टूडेंट्स तुम लोग पैनिक मत होना, तुम लोग हमारे साथ आओ और प्रोफेसर्स इन सब को बाहर तक लीड करो। और इसी के साथ हमें इविल कल्टिवेटर्स और तीनों प्रोफेसर्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर इविल कल्टिवेटर कहता है कि मैं यहाँ पर उन स्पेशल स्टूडेंट्स को लेने आया हूँ। प्रोफेसर शाओ सभी से कहते हैं कि इसका एंटरटेनमेंट करना बंद करो, सब लोग बस एक साथ इस पर अटैक करो। और इसी के साथ हम देखते हैं कि तीनों प्रोफेसर्स अपने की को अनलिश करते हुए इविल कल्टिवेटर पर अटैक कर देते हैं। और हमें इविल कल्टिवेटर को दिखाया जाता है जो अपने हेड को पकड़ा हुआ होता है और उसके तरफ सभी अटैक कर रहे होते हैं। और तभी वो अपना एक ही हमला यूज़ करता है जिसकी वजह से धमाका हो जाता है और सभी कल्टिवेटर्स ढेर हो जाते हैं। और नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि वो इविल कल्टिवेटर अपने हाथ में एक एनर्जी बॉल लिए हवा में फ्लाई करता है। और वो इविल कल्टिवेटर अपने अटैक को प्रिपेयर करते हुए ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए कहता है कि तुम लोग अभी बस ग्रेड 6 कल्टिवेटर हो, आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने इतनी एरोगेंटली बात करने की। और प्रोफेसर यू बहुत ज़्यादा डर जाती है और कहती है कि वो हवा में उड़ रहा है, इसका मतलब वो एक ग्रेड 8 कल्टिवेटर है। और गाइस इसी के साथ हमारा ये एपिसोड 51 यहीं पर ख़त्म होता है गाइस। और गाइस मेरा 800 सब्सक्राइबर हो गया है और 900 बस होने ही वाले हैं। और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग ज़रूर से कर देना। थैंक यू गाइस।